सघन फिजिक्स क्लासेस में। तो जैसा कि इसके पहले हम पढ़ चुके थे, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आज हम बात करेंगे किसी वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रखने पर। जब हम वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो द्विध्रुव पर एक बल युग्म आघूर्ण कार्य करेगा और उस बल युग्म आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो चलो बात करते हैं। किसी वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को रखने पर कार्यरत बल युग्म आघूर्ण ये आपकी हो जाएगी हेडिंग। तो सबसे पहले मान लेंगे कि हमारे पास एक वैद्युत क्षेत्र है। ये एक वैद्युत क्षेत्र है। चलिए, अब इस वैद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव उपस्थित है ना। तो मान लेते हैं इस वैद्युत क्षेत्र में कितने एंगल पर, थीटा कोण पर। कितने कोण पर? थीटा कोण पर। अगर ये थीटा है तो यहां से इसको डॉट डॉट ऐसे, ये भी क्या होगा? थीटा। ठीक है, अब द्विध्रुव पर एक पर प्लस क्यू होता है, दूसरे पर माइनस क्यू होता है, ये आपको बताया गया है। इसके बीच की दूरी जो होती है बेटा, उसको हम कहते हैं अल्प दूरी। क्या कहते हैं? अल्प दूरी, जिसे हम 2l से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हम देखो बल युग्म आघूर्ण क्या होता है इसके बारे में बात करें। बल मतलब फोर्स, युग्म मतलब होता है बेटा पेयर, है ना, जोड़ा। तो यहाँ पर एक माइनस क्यू पर लगेगा और एक प्लस क्यू, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र में किसी भी चार्ज को अगर रखेंगे तो उस चार्ज पर क्या लगेगा? बल लगेगा। अब यहाँ पर कितने चार्ज हैं? इतने पर दो चार्ज हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू। तो दोनों चार्जों पर एक बल लगेगा, और बल लगेगा कितना? F बराबर ई क्यू, है ना। तो पहले हम बात कर लें। तो प्लस क्यू पर वैद्युत क्षेत्र अपनी दिशा में बल लगाएगा। क्लियर है? F इसको मान लीजिए A और इसको मान लीजिए B, तो F A। क्लियर? और विपरीत डायरेक्शन में जो बल लगेगा उसे हम कहेंगे F B। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव, कौन सा बेटा? AB। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, जिसके सिरों पर कैसा चार्ज है बेटा? प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश उपस्थित है। एक वैद्युत द्विध्रुव है बेटा, इसमें द्विध्रुव मिस हो गया। वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, जिसके सिरों पर प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश उपस्थित है। यह वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र ई में कितने कोण पर बेटा? थीटा कोण पर उपस्थित है।
उपस्थित। क्लियर। अब देखो बल आघूर्ण होता क्या है बेटा? बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणे, किसी एक बल को ले लेंगे, चाहे प्लस के ऊपर जो लगे चाहे माइनस के ऊपर, बल गुणे बलों की क्रिया रेखा। कौन सी रेखा बेटा? क्रिया रेखा के मध्य लंबवत दूरी। कौन सी दूरी? लंबवत दूरी। ठीक है। अब देखो बात करेंगे क्रिया रेखा के बारे में। तो ये जो प्लस है ना, ऐसे डायरेक्शन इसकी खींच लेंगे, क्रिया रेखा खींच लेंगे, ये है इसकी क्रिया रेखा, और यहां पर भी इसकी क्रिया रेखा। इसके बीच की लंबवत दूरी ये वाली है बेटा, इसको मान, है ना। मतलब ये क्रिया रेखा ये, और एक क्रिया रेखा, मतलब इस डायरेक्शन में इसको पीछे बढ़ा लेंगे, और इसके बीच किसकी दूरी। अब क्या है? BC हमको निकालना है। क्या निकालना है? BC। एक सेकंड फ्रेम चेक कर लेता हूँ। अब क्या है? BC। तो BC निकालना है। BC निकालने के लिए हम एक त्रिभुज ले लें ABC। तो त्रिभुज ABC में देखो थीटा के सामने की जो भुजा होती है बेटा वो कहलाती है लंब, है ना। और ये है कर्ण, ये वाला, ये क्या है? कर्ण है। क्यों? क्योंकि डिग्री है 90। अब अगर ये कर्ण है, कर्ण और लंब किस में होता है? साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो अगर हम बात करें तो साइन थीटा बराबर लंब के बारे में बात करें तो लंब कितना हो जाएगा बेटा? लंब आपका हो जाएगा यही लंबवत दूरी कितनी? BC। क्या हो जाएगी? BC। और कर्ण के बारे में बात करें तो कर्ण होगा आपका AB। तो साइन थीटा बराबर BC और बटे में AB है, तो AB की जगह क्या रखेंगे? 2L। 1 मानकर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, BC का 1 से करेंगे आएगा BC 2L और साइन थीटा। ठीक है। अब देखो यहां पे आपका है बल युग्म आघूर्ण टाउ बराबर, बल युग्म आघूर्ण को बेटा टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? टाउ से। बल को F से। और क्रिया रेखा के बीच की बात करें तो है BC। क्या है? BC। अब देखो यहां पर हम लिखेंगे टाउ बराबर F इंटू BC, है ना। अब अगर बात करें तो टाउ बराबर F इंटू BC हो गया, जहां प्लस क्यू या माइनस क्यू, प्लस क्यू या माइनस क्यू पर लगने वाला बल पढ़ चुके हैं। F बराबर EQ होता है बेटा। F बराबर क्या होता है? EQ। है ना। तो बस वैल्यू रखो, टाउ बराबर F की जगह रखेंगे EQ, और यहाँ पे हो जाएगा 2L साइन थीटा। ठीक है। अब देखो जबकि आपको पता है कि जो ये है क्या 2LQ या 2QL, तो जहां
2QL बराबर होता है P। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो फाइनली आएगा क्या, टाउ बराबर यहाँ पे ई तो रहेगा, ई पी साई थीटा अर्थात टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। तो ये हो गया आपका, ठीक है, फार्मूला टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। अब क्या है कि इसमें मैक्सिमम और मिनिमम पूछ सकता है, तो टाउ का मैक्सिमम मान, तो अगर हम थीटा बराबर 90 ले लें, यानी थीटा बराबर 90, तो अगर थीटा बराबर 90 लेंगे तो टाउ बराबर पी ई साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती, साइन 90 की वैल्यू क्या होती 1। तो टाउ का जो मान आएगा वो मैक्सिमम आएगा बेटा, क्यों, क्योंकि साइन 90 के लिए हम क्या रखेंगे 1, तो ये हो जाएगा पी ई, क्या हो जाएगा पी ई मैक्सिमम, ठीक है। ये तो अगर पेपर में आ जाए कि मैक्सिमम मान के लिए कितना मान होना चाहिए, ये थीटा कितना होना चाहिए, तो 90 कह सकते हैं, क्लियर है ना। और मिनिमम मान अगर निकालना हो, मान लो मिनिमम, तो टाउ का मिनिमम मान, टाउ का कौन सा मान बेटा, मिनिमम मान। अब देखो टाउ बराबर होता क्या है, टाउ बराबर होता है पी ई, एक सेकंड फ्रेम चेक कर लेता हूँ बेटा, ठीक, पी ई साइन थीटा, ठीक है। तो अब मिनिमम मान के लिए थीटा बराबर कितना होना चाहिए 0, तो टाउ बराबर पी ई साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू जो है 0 होती है, तो टाउ बराबर हो जाएगा पी ई, टाउ बराबर क्या हो जाएगा पी ई इंटू 0, टाउ बराबर 0। ये कौन सा मान है बेटा, ये मिनिमम मान है, कौन सा मान है, मिनिमम मान है, ठीक है, कोई समस्या। तो अगर टाउ का मैक्सिमम मान कहे तो आपको 90 लेना है थीटा, और अगर टाउ का मिनिमम मान कहेगा तो 0 लेना है, क्लियर है। तो ये एक छोटा सा डेरिवेशन था जो कि इम्पोर्टेंट है। किसी वैद्युत द्विध्रुव में किसी वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को रखने पर कार्यरत बल युग्म आघूर्ण, सबसे पहले एक वैद्युत क्षेत्र मान लेंगे ई, वैद्युत क्षेत्र क्या मानेंगे बेटा ई, और इस वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर एक वैद्युत द्विध्रुव रखे देंगे जिस पर प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश है, और यह द्विध्रुव ए भी है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर आवेश कितने हैं, दो, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, तो वैद्युत द्विध्रुव जो बल लगाएगा वो दोनों पर लगाएगा, एक प्लस पर लगाएगा और एक माइनस पर, इसीलिए यहाँ पे आता है बल युग्म, युग्म मतलब पेयर, क्योंकि एक प्लस पर भी लगेगा और माइनस पर भी लगेगा। अब इतना जब हो जाए तो जाहिर सी बात है कि हमें टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क टाउ बराबर होता है बल गुणे बलों की क्रिया रेखा के बीच लंबवत दूरी। तो ए प्लस पर अपनी डायरेक्शन में लगता है, ऐसे लगेगा, और माइनस पे विपरीत डायरेक्शन में यानी ऐसे, तो इनकी क्रिया रेखा ऐसे खींच लेंगे बेटा, ये देखो डॉट डॉट खींचेगी ऐसे, यहाँ पर इसके बीच की लंबवत दूरी यानी लंबवत दूरी ये, तो ये दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये लंब है, इसके सामने गुजा कण है, लंब और कण एक त्रिभुज बन रहा है, और त्रिभुज आपका जानते हैं साइन कॉस टेन तीन है ट्रिग्नोमेट्री में, किसी को लगाएंगे तो लंब और कर्ण किस में होता है, साइन में, तो वही हमने लगा दिया साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होगा BC अपान AB, तो यहाँ से हमने BC की वैल्यू निकाल दी, BC बराबर 2L साइन थीटा। अब टाउ बराबर F इंटू BC, BC कितना आया बेटा 2L साइन थीटा, 2L साइन थीटा हमने रख दिया, ठीक है। और F बराबर होता है EQ, F बराबर EQ मतलब चाहे इसकी बात करें चाहे इसकी बात करें, प्लस माइनस की बात नहीं करेंगे, लेकिन दोनों पर बराबर कितना बल लगेगा EQ बल यहाँ पे रख दिए। अब 2QL जो होता है वो P होता है, तो जहाँ पे 2QL है वहां पर हमने क्या रख दिया P,
तो टाउ बराबर ई पी साइन थीटा, फाइनली आ गया टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। अब इसमें भी दो कंडीशंस हैं, अगर मैक्सिमम के केस में कहेगा तो थीटा 90 लेंगे और अगर मिनिमम कहेगा तो थीटा 0 लेंगे। क्लियर है ना, समझ में आ गया? तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो भैया आप लोगों से कहना है कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ने का प्रयास करें, कमेंट करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।